अथ वेदांत सूत्राणि अध्याय 2 पाद 2 सूत्र 33। अब सप्तभंगी न्याय पर विचार कर रहे हैं। नैकस्मिन् संभवात् एकस्मिन् न असंभवात्। एक सत्य पदार्थ में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म नहीं रह सकते, क्योंकि यह असंभव है। 2:2:34 एवं चात्मा कार्त्स्न्यम् एवं चात्मा कार्त्स्न्यम् एवं च आत्मा कार्त्स्न्यम्। इसी प्रकार आत्मा कार्त्स्न्यम् अर्थात आत्मा को अपूर्ण एक देशीय अर्थात शरीर के बराबर माप वाला मानना युक्ति संगत नहीं। सूत्र 35 न च पर्यायादप्य विरोधो विकारादिभ्यः न च पर्यायादप्य विरोधो विकारादिभ्यः च पर्यायात् अपि अविरोधः विकारादिभ्यः। इसके अतिरिक्त आत्मा को घटने बढ़ने वाला मान लेने से विरोध का निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने से आत्मा में विकार का दोष प्राप्त होगा। संबंध जीवात्मा को शरीर के बराबर माप वाला मानना सर्वथा असंगत है। इस बात को प्रकारांतर सिद्ध करते हैं। 2:2:36 सूत्र च अंत्यावस्थितेः उभय नित्यत्वात् अविशेषः अन्त्यावस्थितेश्चोभय नित्यत्वाद् विशेषः अन्त्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः अन्त्यावस्थितेश्चोभय नित्यत्वाद् विशेषः। और अंतिम अर्थात मोक्षावस्था में जो जीव का परिमाण है उसकी नित्य स्थिति स्वीकार की गई है। इसलिए आदि और मध्य अवस्था में जो परिमाण या माप रहा है उसको भी नित्य मानना हो जाता है। अतः कोई विशेषता नहीं रह जाती, सब शरीरों में उसका एक माप सिद्ध होता है। 2:2:35 इस प्रकार अनिश्वरवादियों के मत का निराकरण करके अब पाशुपत सिद्धांत वालों की मान्यताओं में दोष दिखाने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। पत्युरसामंजस्या पशुपति का मत भी आदरणीय नहीं है, क्योंकि वह युक्ति विरुद्ध है। ताई हम इसको ये क्यों बोलें कि ये आदरणीय नहीं है या ये मान्य नहीं है? हम ये बोले कि ये वेदांत से इतना संगत है। उनका तो स्वतंत्र मत है ना ताई अपना। तो हम तो संगत बताएं कि इतना संगत है, और उसका ये अंग है कि ये वेदांत से संगत नहीं है। बस नहीं, बोलने की पद्धति वेदांत से संगत नहीं है ऐसा, तो वेदांत से संगत नहीं है तो क्या हो गया? इसलिए कहेंगे कि हमें स्वीकार्य नहीं है क्योंकि युक्ति संगत नहीं है। ठीक है। अब पाशुपतों के दार्शनिक मत निमित्त कारणवाद का खंडन करते हैं। 38वां सूत्र ये मुझे सूत्र ग्रंथों में खंडन मंडन की प्रक्रिया समझ में नहीं आती। सूत्र रचना करने वालों को खंडन करने की क्या आवश्यकता है? अपना मत प्रतिपादन करो, अपनी बात बताओ,
दूसरों का खंडन क्यों करना चाहिए? वो तो तभी होगा, शास्त्रार्थ में होगा, जब दूसरा कोई आरोप लगाता है कि ये तुम कहते हो वो सत्य नहीं है या युक्ति संगत नहीं है या उचित नहीं है, ऐसा कोई कहेगा तब तो जाकर उसको उसका खंडन करने की और अपने मत का मंडन करने की आवश्यकता पड़ती है। हम तो सीधा सीधा प्रतिपादन कर रहे हैं, तो उसमें खंडन करने की क्या आवश्यकता है? पाशुपत मत वालों को जो मानना है वो माने, सांख्य मत वालों को जो मानना है वो माने। हमें उसकी दखल लेने की क्या आवश्यकता है हमारे प्रतिपादन में? हम जब कहते हैं कि पुनरुत्थान ये करना चाहता है, ये करना चाहता है, ऐसे करेगा, इस योजना से करेगा, तो उसमें हम विद्या भारती का या सरकार का या इसका खंडन कहाँ करते हैं और क्यों करने की आवश्यकता है? फिर वो तो अनुप्रश्न में या जिज्ञासा समाधान में कोई कहेगा कि अरे विद्या भारती करती है तो आपको करने की क्या आवश्यकता है, या सरकार तो करती है फिर तुम्हें करने की क्या आवश्यकता है? तो हम कहेंगे कि सरकार का आईपीएस विभाग कोई कुछ नहीं कर सकता, विद्या भारती नहीं कर रही है क्योंकि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तब कोई खंडन करने का प्रश्न आएगा। जब हम कह रहे हैं कि पुनरुत्थान विद्यापीठ ये करता है, ये करता है, ये करता है, तो उसमें क्यों खंडन करने की आवश्यकता है? अरे विद्या भारती को समझता है वो करे, विद्यार्थी परिषद को समझता है वो करे, मार्क्सवादी को जो समझ में आता है वो करे। हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मत क्या है, वो ही हम बताएं। हाँ, ये बात आएगी कि भाई इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है क्योंकि मार्क्सवादियों ने ऐसा करके रखा है और सेमिटिक विचारधारा वाले का ऐसा है, उसका प्रभाव आज हमारे जन समाज पर हो रहा है। इसलिए हम उस प्रभाव से मुक्त होकर कैसे भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा की जाए तो सोचते हैं। इतना सीधा क्या व्यास मुनि इसमें पढ़ेंगे? ये मेरे तो आश्चर्य ये है कि व्यास मुनि को क्यों इसमें पढ़ना चाहिए? मैं क्या पढ़ने की इसमें पढ़ने की क्या आवश्यकता लगेगी उनको? उस समय ये संप्रदाय नहीं थे ताई, तो क्यों पढ़ेंगे? हाँ, संप्रदाय भी नहीं थे। जी। और पाशुपत मत भी एक मत है, तो पाशुपत मत की दखल लेने की क्या आवश्यकता है? या सांख्य सूत्र पहले हो गए हैं, वैशेषिक भी हो गए हैं, तो हो गए हैं ना, वो अपने अपने में है। हम तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा ऐसा ही तो करते हैं। जी ताई। संबंधानुपपत्तेश्च संबंधानुपपत्तेश्च 2:38। संबंध की सिद्धि न होने से भी यह मान्यता असंगत है। संबंध। अब उक्त मत में दूसरे अनुपपत्ति दिखलाते हुए कहते हैं अधिष्ठानानुपपत्तेश्च 39वां सूत्र है। अधिष्ठानानुपपत्तेश्च। अधिष्ठान की उपपत्ति न होने के कारण भी ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं है। संबंध। यदि ऐसी बात है तो ईश्वर को शरीर और इंद्रियों से युक्त क्यों न मान लिया जाए? इस पर कहते हैं 2:40 च करणवत न भोगादिभ्यः करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः करणवच्चेन भोगादिभ्यः। यदि ईश्वर को शरीर इंद्रिय आदि करणों से युक्त मान लिया जाए तो यह ठीक नहीं, क्योंकि भोग आदि से उसका संबंध सिद्ध हो जाता है। संबंध। उपयुक्त पाशुपत मत में अन्य दोषों की उद्भावना करते हुए कहते हैं कि अंतवत्तम असर्वज्ञता वा
अंतवत्तवम सर्वज्ञता वा अंतवत्त्वम असर्वज्ञता वा। पाशुपत मत में ईश्वर के अंत वाला होने का अथवा सर्वज्ञ न होने का दोष उपस्थित होता है। संबंध। यहाँ तक वेद विरुद्ध मतों का खंडन किया गया। अब वेद प्रमाण मानने वाले पांच रात्र आगम में जो आंशिक अनुपपत्ति की शंका उठाई जाती है उसका समाधान करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। भागवत शास्त्र पांचरात्र आदि की प्रक्रिया इस प्रकार है। परम कारण ब्रह्म स्वरूप वासुदेव से संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति होती है और संकर्षण के प्रद्युम्न संज्ञक मन उत्पन्न होता है और उस प्रद्युम्न से अनिरुद्ध नामधारी अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसमें दोष की उद्भावना करते हुए पूर्व पक्षी कहता है, 42वां सूत्र, उत्पत्त्य संभवात् उत्पत्त्य संभवात् उत्पत्त्य संभवात्। जीव की उत्पत्ति संभव नहीं, इसलिए वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति मानना वेद विरुद्ध प्रतीत होता है। व्याख्या। भागवत शास्त्र या पांच रात्र आगम जो यह मानता है कि इस जगत के परम कारण परम ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री वासुदेव हैं, वे ही इसके निमित्त और उपादान कारण भी है, यह वैदिक मान्यता के सर्वथा अनुकूल है। परंतु उसमें भगवान वासुदेव से जो संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति बताई गई है, यह कथन वेद विरुद्ध जान पड़ता है, क्योंकि श्रुति में जीव को जन्म मरण से रहित अनित्य कहा गया है। उत्पन्न होने वाली वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती, अतः जीव की उत्पत्ति असंभव है। यदि जीव को उत्पत्ति विनाशशील एवं अनित्य मान लिया जाए तो वेद शास्त्र में जो बद्ध मुक्त अवस्था का वर्णन है वह व्यर्थ होगा। इसके अतिरिक्त जन्म मरण रूप बंधन से छूटने और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो वेदों में साधन बताए गए हैं वे व्यर्थ सिद्ध होते हैं, अतः जीव की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है। संबंध। अब पूर्व पक्षी की दूसरी शंका का उल्लेख करते हैं। न च कर्तुः करणम न च कर्तुः करणम न कर्तुः करणम, तथा कर्ता से करण अर्थात मन और मन से अहंकार की उत्पत्ति भी संभव नहीं है। जिस प्रकार परब्रह्म भगवान वासुदेव से जीव की उत्पत्ति असंभव है, उसी प्रकार संकर्षण नाम से कहे जाने वाले चेतन जीवात्मा से प्रद्युम्न नामक मनस तत्व और उससे अनिरुद्ध नामक अहंकार तत्व की उत्पत्ति भी संभव नहीं है, क्योंकि जीवात्मा कर्ता और चेतन है, मन करण है, अतः कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार पांच रात्र नामक भक्ति शास्त्र में अन्य सब मान्यता वेदानुकूल होने पर भी उपयुक्त स्थलों में श्रुति से विरोध प्रतीत होता है। उसे पूर्व पक्ष में उठाकर सूत्रकार अगले दो सूत्रों द्वारा उसका विरोध परिहार करते हुए कहते हैं। 44वां सूत्र, विज्ञानादि भावे वा तद प्रतिषेधः विज्ञानादि भावे वा तद प्रतिषेधः वा विज्ञानाधिभावे तद प्रतिषेधः। निसंदेह विज्ञानादिभावे अर्थात पांच रात्र शास्त्र द्वारा भगवान के विज्ञानादि षड्विध गुणों का संकर्षण आदि भाव में होना सूचित किया गया है। इस मान्यता के अनुसार उनका भगवत स्वरूप होना सिद्ध होता है, इसलिए उनकी उत्पत्ति का वेद में निषेध नहीं है। संबंध। यह पांच रात्र आगम वेदानुकूल है, किसी अंश में भी इसका वेद से विरोध नहीं है। इस बात को पुनः दृढ़ करते हैं। विप्रतिषेधाच विप्रतिषेधाच विप्रतिषेधात च। इस शास्त्र में विशेष रूप से जीव की उत्पत्ति का निषेध किया गया है, इसलिए भी यह वेद के प्रतिकूल नहीं है।
उक्त शास्त्र में जीव को अनादि, नित्य, चेतन और अविनाशी माना गया है तथा उसके जन्म मरण का निषेध किया गया है। इसलिए भी यह सिद्ध होता है कि इसका वैदिक प्रक्रिया से कोई विरोध नहीं है। इसमें जो यह कहा गया है कि शांडिल्य मुनि ने अंगों सहित चारों वेदों में निष्ठा या निश्चल स्थिति को न पाकर इस भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया, यह वेदों की निंदा या प्रतिषेध नहीं है जिससे कि वेद विरोधी शास्त्र कहा जाए। इस प्रसंग द्वारा भक्ति शास्त्र की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी के विषय में भी ऐसा ही प्रसंग आया है। नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा कि मैंने समस्त वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण आदि पढ़ लिए हैं तो भी मुझे आत्म तत्व का अनुभव नहीं हुआ। यह कथन जैसे वेदादि शास्त्रों को तुच्छ बताने के लिए नहीं, आत्मज्ञान की महत्ता सूचित करने के लिए है। उसी प्रकार पांचरात्र आदि में शांडिल्य का प्रसंग भी वेद की तुच्छता बताने के लिए नहीं, अपितु भक्ति शास्त्र की महिमा प्रकट करने के लिए आया है। अतः वह शास्त्र सर्वथा निर्दोष एवं वेदानुकूल है। दूसरा पाद पूर्ण हुआ ताई 45 सूत्रों के साथ। अच्छा। ताई इसमें दो बातें ये देखो। अच्छा है। हाँ हाँ ये मैंने इसलिए पढ़ा कि मुझे ठीक लगा कि इसको पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ, एक बार पढ़ लेना ही अच्छा है इसका, और मुख्य आर्गुमेंट समझ में आ जाएगा। खंडन मंडन एक अलग बात है, मुख्य आर्गुमेंट क्या है वो ही पहले समझ में आ जाना ताई पर चाहिए। दो चीजें पता है क्या है, जैसे इन्होंने हमारे भागवत शास्त्र की या पांचरात्र शास्त्र वेद के अनुकूल नहीं है ये बताया। इसमें ना एक तर्क और हो सकता है ताई, जैसे हम भक्ति वाले लोगों को बताते हैं तो ज्ञान वाली बातें नहीं बताते। भक्ति वाले लोगों को केवल जोड़ के बताया जाता है कि जीवात्मा से फिर आगे मनस तत्व, उससे फिर अहंकार तत्व या अर्थात प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये सब आए। तो संकर्षण था, उसको चेतना कहा गया था, और उनके साथ में संकर्षण की पत्नी आई होगी प्रकृति के रूप में, और फिर आगे मन, और मन के रूप में प्रद्युम्न, और अहंकार के रूप में अनिरुद्ध की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ उत्पत्ति का अर्थ पैदा होना नहीं है। हाँ, यानी इन्होंने क्या है अवतार के साथ कोरिलेट कर लिया इन्होंने। हाँ हाँ, तो ये अवतार का उदाहरण दे करके सृष्टि की उत्पत्ति में व्यक्त होना बताया गया है, जो मेरा मानना था। इसे ऐसा कर सकते हैं ताई? हाँ, अभी मुझे थोड़ा समझना है। ये संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब सूत्र में कहाँ आता है? सूत्र में नहीं आता था। हाँ, ये सूत्र में नहीं आता ना, उसके बारे में तो जरा संदेहास्पद ही है सब, क्योंकि ये उन्होंने अपने अपने शास्त्र में ये सब कहा होगा। व्यास मुनि ने कहा है, वेदांत सूत्र में कहाँ कहा है, या आरोपित कर देते हैं। छोड़िए ताई, फिर ये ठीक है, आप सही कह रहे हैं ताई कि ये आरोपित है, ये व्यास मुनि जी ने तो बोला नहीं है। हाँ, व्यास मुनि ने कहाँ बोला है, उसको ये अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। ताई तीसरा पाद। हाँ, अब कल ना होगा समय। हाँ, समय नहीं हुआ अभी। हाँ, तीसरा पाद, इस शास्त्र में जो ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं उनमें स्मृति और न्याय से विरोध प्रतीत होता है। ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे ताई, सीधा सूत्र पढ़ते हैं, ये पता नहीं क्या बोलते हैं। दूसरा अध्याय, तीसरा पाद और प्रथम सूत्र। न वियदश्रुतेः, न वियदश्रुतेः। वियत अर्थात आकाश, न का तात्पर्य है उत्पन्न नहीं होना, अश्रुतेः क्योंकि इसकी उत्पत्ति नहीं सुनी गई है। आकाश नहीं होता क्योंकि छांदोग्योपनिषद के सृष्टि प्रकरण में उसकी उत्पत्ति नहीं सुनी गई है।
इसकी शंका के उत्तर में कहते हैं दूसरा सूत्र 2-3-2 अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व। किंतु आकाश की उत्पत्ति का वर्णन भी दूसरी श्रुति में है। उक्त विषय को स्पष्ट करने के लिए पुनः पूर्व पक्ष को उठाया गया है। गौण्य संभवात, तीसरा सूत्र है गौण्य संभवात। आकाश की उत्पत्ति असंभव होने के कारण यह श्रुति गौणी है। संबंध पूर्व पक्ष की ओर से अपने पक्ष को दृढ़ रखने के लिए दूसरा हेतु दिया जाता है। शब्दाच शब्दाच 2-3-4 शब्द प्रमाण से भी यह सिद्ध होता है कि आकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। 2-3-5 पांचवा सूत्र ब्रह्म शब्दवत एकस्य स्यात्, तथा ब्रह्म शब्द की भांति किसी एक शाखा के वर्णन में गौण रूप से भी आकाश की उत्पत्ति बताई जा सकती है। स्याच्च कस्य ब्रह्म शब्दवत् स्याच्च कैस्य ब्रह्म शब्दवत्। इस प्रकार पूर्व पक्ष की उत्थापना करके अब दो सूत्रों द्वारा उसका समाधान करते हैं। 2-3-6 दूसरा अध्याय तीसरा पाद छठा सूत्र। अव्यतिरेकात् प्रतिज्ञा हानि शब्देभ्यः प्रतिज्ञा हानिरव्यतिरेकात् शब्देभ्यः प्रतिज्ञा हानिरव्यतिरेकात् शब्देभ्यः। ब्रह्म के कार्य से आकाश को अलग न मानने से ही एक के ज्ञान से सबके ज्ञान संबंधी प्रतिज्ञा की रक्षा हो सकती है। श्रुति के शब्दों से यही सिद्ध होता है। 2-3-7 सातवां सूत्र। तू लोकवत् यावद्विकारं विभागः यावद्विकारं तु विभागो लोकवत् यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्। तथा साधारण लौकिक व्यवहार की भांति विकार मात्र सब कुछ ब्रह्म का ही विभाग या कार्य है। ब्रह्म कहाँ अविकारी, ब्रह्म कहाँ विकारी हुआ? ये तय उपनिषदों में एक को जानने से सबका ज्ञान होने की प्रतिज्ञा की गई है। उस प्रसंग में जो कारण कार्य उदाहरण दिए गए हैं उन सब की विरोध रहित सिद्धि आकाश को ब्रह्म के कार्य से अलग न मानने पर ही हो सकती है। यानी आकाश ब्रह्म का कार्य है, अन्यथा आकाश की सिद्धि नहीं हो सकती। वहां मिट्टी और सुवर्ण का भी दृष्टांत लिया जाता है। पर एक कार्य के ज्ञान से कारण के ज्ञान द्वारा सबका ज्ञान होना बताया गया है। यदि आकाश को ब्रह्म का कार्य न मानकर ब्रह्म से अलग मानेंगे तो कारण रूप ब्रह्म को जान लेने से आकाश जाना हुआ नहीं होगा। इससे प्रतिज्ञा की हानि होगी। इतना ही नहीं, यह सब ब्रह्म ही है, यह सब इस ब्रह्म का स्वरूप है, यह सब निसंदेह ब्रह्म ही है, क्योंकि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय उसी में होते हैं। इत्यादि श्रुति वाक्यों से भी यह सिद्ध होता है कि आकाश उस ब्रह्म का कार्य है। ये कौन मना करता है? ये तो अंततोगत्वा सब कुछ जो भी है वो ब्रह्म का ही कार्य है ना, ब्रह्म ही कारण है सबका। ये तो है, तो आकाश भी उसका ही कार्य है, इसमें संदेह कहाँ है? यही बता रहे हैं हमारी जो पूरी लीनियेज आती है वो यही है ना, आत्म तत्व से माने ब्रह्म से जड़ और चेतन की ग्रंथि हुई तो महाभूत और 3 गुण, तो महाभूतों में पहला ही आकाश, तो सीधी लीनियेज तो है कि ब्रह्म से चेतन जड़ और जड़ के विकारी के रूप में सबसे पहला आकाश। तैत्तिरीय का ये भी कथन है, तदा आत्मनः आकाशः संभूतः। आत्म तत्व से आकाश पैदा हुआ। इसका मतलब है कि वो कार्य है, सीधा ब्रह्म का कार्य ही है।
जीते हैं। हाँ, ये भी ब्रह्म का कार्य ही मान रहे हैं। हाँ हाँ 8वां सूत्र है एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः। एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः। इससे अर्थात आकाश की उत्पत्ति सिद्ध करने वाले कथन से ही वायु का उत्पन्न होना बता दिया गया। आकाशात वायु असंभवस्तु सतोनुपपत्ते। 9वां सूत्र असंभवस्तु सतोनुपपत्तेः सतः तु असंभवः अनुपपत्तेः। सत शब्द वाच्य ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी का उत्पन्न न होना तो असंभव है, क्योंकि अन्य किसी का उत्पन्न न होना युक्ति और प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। नहीं होता। बिल्कुल सही है ताई। ये और तो कहाँ से उत्पन्न होंगे? इसी में से तो उत्पन्न होंगे, और कहाँ से उत्पन्न होंगे? यदि ब्रह्म एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म ऐसा है तो और किसी से तो किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एकमेव कारण ब्रह्म ही हो सकता है। यदि ब्रह्म की व्याख्या एकमेवा द्वितीयम ऐसी की गई है कि एक है, अद्वितीय है, तो ब्रह्म के अलावा और कोई भी कारण हो ही नहीं सकता किसी भी कार्य का। 10वां सूत्र तेजो तथायाः तेजः अतः तथा ही आह। तेजो तथायाः 10वां सूत्र इसी प्रकार वायु से तेज तेज वायु से उत्पन्न हुआ ऐसा ही है अन्यत्र कहा गया है। 11वां सूत्र है आपः आपः जल तेज से उत्पन्न हुआ। 12वां सूत्र है ताई पृथिव्यधिकारूपेशब्दान्तरेभ्यः पृथिवी अधिकार रूपशब्दान्तरेभ्यः पृथिव्यधिकार रूपे शब्दान्तरेभ्यः। इस प्रकरण में अनेक नाम से पृथ्वी ही कही गई है, क्योंकि पांचों तत्व की उत्पत्ति का प्रकरण उसमें बताया गया है कि काला रूप पृथ्वी का माना गया है, तथा दूसरी श्रुति में भी जल से पृथ्वी की उत्पत्ति बताई गई है। जल से आई है ताई पृथ्वी को। हाँ हाँ हाँ, जल से आई है। हाँ हाँ। आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापः अद्भ्याम पृथ्वी, ऐसे ही है। आगे है 13वां सूत्र ताई तद्भिध्यानादेव तु तल्लिंगात् सह तद्भिध्यानात् एव सह तल्लिंगात् तद्भिध्यानादेव तु तल्लिंगात् सह। उन तत्वों के भली भांति चिंतन करने का कथन होने से ही तो यह सिद्ध होता है कि वह परमात्मा ही उनकी रचना करता है, क्योंकि उक्त लक्षण उसी के अनुरूप है। 14 विपर्ययेण तु क्रमोत उपपद्यते च विपर्ययेण तु क्रमोत उपपद्यते च तु अतः क्रमः विपर्ययेण उपपद्यते। किंतु इस उत्पत्ति क्रम से प्रलय का क्रम विपरीत होता है। ऐसा होना युक्ति संगत है और ऐसा स्मृति में भी वर्णन आता है। 15वां सूत्र अंतरा विज्ञान मनसि क्रमेण तल्लिंगादिति चेन्न विशेषात् अंतरा विज्ञान मनसि क्रमेण तल्लिंगादिति चेन्न विशेषात् चेत विज्ञान मनसि क्रमेण अंतरा तल्लिंगात इति न अविशेषात्। यदि कहो इंद्रियां और मन उत्पत्ति क्रम की दृष्टि से अंतरा स्याताम अर्थात परमात्मा और आकाश आदि भूतों के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि श्रुति में यही निश्चय करने वाला लिंग या प्रमाण प्राप्त होता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं।
क्योंकि श्रुति में किसी क्रम विशेष का वर्णन नहीं है। है न क्रम विशेष का वर्णन, उपनिषद में है ही। अद्भ्याम पृथ्वी, पृथिवीभ्याम अन्नम, पृथिवीभ्याम औषधयः, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नाद अन्नरसमयोऽयम् आत्मा। जी ताई। स पुरुषाकारः, तस्य तस्य अन्नमेव शिरः, अन्नम् उत्तरः पक्षः, अन्नं दक्षिणः पक्षः, पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा, जी ताई। अन्नम अन्नम आत्मा, अंतरः प्राणमयोयम आत्मा, तदभ्यंतरः, उसके अंदर प्राणमय आत्मा है। ऐसा क्रम से वर्णन तो है, अब इसमें क्या है देखते हैं। जी ताई। चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् व्यपदेशो भक्तस्तदभाव भावित्वात्। तु चराचर व्यपाश्रयः भक्तः स्यात् तदभाव भावित्वात् तदव्यपदेशः। चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तदव्यपदेशो भक्तस्तद्भाव भावित्वात्। किंतु चराचर शरीरों को लेकर कहा हुआ वह जन्म मरण आदि का कथन जीवात्मा के लिए गौण रूप से हो सकता है, क्योंकि वह उन शरीर के भावों से भावित रहता है। नात्मा श्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः। 2-3 17वां सूत्र। आत्मा न अश्रुतेः च ताभ्यः नित्यत्वात्। नात्मा श्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः। जीवात्मा वास्तव में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि श्रुति में कहीं भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं बताई गई है। इसके अतिरिक्त उन श्रुतियों से ही उसकी नित्यता सिद्ध की गई है, इसलिए भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। नहीं होती, उससे बाकी सबकी होती है। उस बाकी सबसे आत्मा की नहीं होती, आत्मा से सबकी होती है। आत्मा कारण रूप ही है, कार्य रूप नहीं। बाकी सारे तो कार्य है, तो कार्य में से कारण की उत्पत्ति नहीं होती, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। जी ताई। ज्ञोत एव, ज्ञोत एव, ज्ञोत एव। 18वां सूत्र ताई। अतः एव यह, वह नित्य अर्थात जन्म मरण से रहित इसलिए ही ज्ञाता है। ज्ञाता है। 19वां सूत्र। उत्क्रांति सत्यम गतीनाम, उत्क्रांति गतीनाम, उत्क्रांति गतीनाम अर्थात एक ही जीवात्मा के शरीर से उत्क्रमण करने, परलोक में जाने और पुनः लौटकर आने का श्रुति में वर्णन है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा नित्य है। 20वां सूत्र। स्वात्मना चोत्तरयोः, स्वात्मना चोत्तरयोः, उत्तरयोः स्वात्मना च। परलोक में जाना और पुनः वहां से लौट आना, इन पीछे कही हुई दोनों क्रियाओं की सिद्धि स्वरूप से ही होती है, इसलिए भी आत्मा नित्य है। 2-3-21 सूत्र। नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात् चेत अणुः न अतच्छ्रुतेः इत्राधिकारात् इति न। नाणुरतच्छ्रुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्। 2-3-21 सूत्र। यदि कहो कि जीवात्मा अणु नहीं, क्योंकि श्रुति में उसको अणु न कहकर महान और व्यापक बताया गया है,
तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ श्रुतियों में आत्मा को महान और विभु बताया गया है, वहाँ दूसरे अर्थात परमात्मा का प्रकरण है। केवल इतनी ही बात नहीं, अपितु 2-3-22वां सूत्र, स्वशब्दानुमानाभ्याम च स्वशब्दानुमानाभ्याम च। श्रुति में अणुवाचक शब्द है और उससे अनुमान अर्थात उपमावाचक दूसरे शब्दों से भी जीवात्मा का अणुत्व सिद्ध होता है। 2-3-23वां सूत्र, अविरोध चंदनवत, अविरोध चंदनवत, चंदनवत अविरोध। जिस प्रकार एक देश में लगाया हुआ चंदन अपने गंध रूपी गुण से सब जगह फैल जाता है, वैसे ही एक देश में स्थित आत्मा विज्ञान रूप गुण द्वारा समस्त शरीर को व्यापक करके सुख दुख आदि का ज्ञाता हो जाता है। इसका कोई विरोध नहीं है। सीधी रेखा में क्या कह रहा है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ही करके ब्रह्म क्या है ये बताना है ना। तो बस बाकी खंडन मंडन किए बिना ब्रह्म क्या है ये ही जानना, ये है ब्रह्म, ये उसका अंत है, ब्रह्म क्या है, ये है, तो वहां पूरा होगा। तो मेन आर्ग्यूमेंट उनकी ऐसी जानना, और वो किसी भाष्यकार की नहीं। हाँ, विवेकानंद जी की जान सकते हैं, और अगर वे शंकराचार्य के अनुयायी नहीं हैं विवेकानंद, तो उनके ज्ञान योग से जान सकते हैं। उन्होंने चारों योग पर बताया है ना, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। हाँ, मेरे पास चारों है भाई उनके। हाँ, राजयोग में तो सीधे सीधे सूत्र ही है, योग सूत्र ही है। हाँ सर। ज्ञान योग में आर्ग्यूमेंट है। जी भाई। हाँ ठीक है, चलिए पूरा करते हैं।